भारत ने जो अब कर दिया है ना, उससे तो पाकिस्तानी सेना की वैसे ही नींद उड़ गई होगी। पाकिस्तानी सेना का मुखिया जनरल असीम मुनीर, जिसने गद्दी में बैठते ही गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सीमा पर पहली बार राजस्थान के आसपास देखा गया दोनों तरफ की सेनाओं को फायरिंग करते हुए। सीज फायर के बाद माना जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और वो भी तब जब पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बन गया है असीम मुनीर। पर यहाँ छिटपुट खेल चल रहा था और भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को चौंकाते हुए कारनामा कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना का मुखिया बना जैसे ही जनरल असीम मुनीर, वैसे ही वो भारत को गीदड़ भभकी देने में जुट गया। एलओसी पे पहुंचकर उसने कहा कि हम भारत को जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे अगर भारत जंग शुरू करता है तो। लेकिन उसके अंदर कितना डर है वो देखिए। पाकिस्तानी जनरल चाहे जो धमकी दे, लेकिन पाकिस्तान के सेना के विशेषज्ञ ही अब खुलकर मानने लगे हैं कि भारत अब वैसा नहीं रह गया है जो पहले था, और ये खास तौर पर मोदी राज में ऐसा हो गया है। पाकिस्तानी सेना से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बालाकोट स्ट्राइक कर दी, ये सारी ऐसी कार्रवाई थी जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान आजादी पर एक इन्होंने प्रोग्राम किया था जिसका नाम था इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2022। इसमें बुलाया गया था पाकिस्तान के पूर्व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रिटायर जनरल को, जिसका नाम था जुबैर हयात। इसने जब भाषण देना शुरू कर दिया तो भाषण देने में इसका डर साफ साफ दिखने लगा। इसने कहा कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है और इसीलिए हर मोर्चे पर हमें चुनौती देता है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत के नेता कहते हैं कि 1947 का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, और हाल ही में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, ऑपरेशन बालाकोट किया है। ब्रह्मोस की बात भी उसे याद आई कि किस तरीके से भारतीय ब्रह्मोस पाकिस्तान की जमीन पर गिरा है, और फिर बांग्लादेश भी याद आया। चूंकि ये रिटायर जनरल बाजवा के साथ का रहा है, इसने बाजवा की बात का भी समर्थन किया कि बांग्लादेश बना तो सिर्फ इसलिए बना क्योंकि राजनीतिक रूप से हम कमजोर थे, सेना नहीं हारी है। खैर, ये सारी बातों के बाद उन्होंने जो मेन बात कही वो दिखा रहा है पाकिस्तानी सेना का डर। पाकिस्तानी सेना अब मान रही है कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, और एक साथ कई परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलें हैं, पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलें हैं। कई नई टेक्नोलॉजी लगातार भारत अपनी सेना में शामिल कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को डर लग रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा है कि अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जहां तक है भारत के पास काफी शक्ति आ चुकी है। रहा सहा है एक परमाणु बम की धमकी, तो उससे भी पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना में ये सारी हलचल मची हुई है, तो वहीं पाकिस्तान के डर को तो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है भारत ने। वैसे तो अब भारत का टारगेट पाकिस्तान नहीं रहता है। हमने देखा भी है कि पाकिस्तान की बात अब तब तक ही है जब तक पीओके की बात हो रही है। भारत के टारगेट पर अब चीन रहता है, और चीन जैसी शक्तियां रहता है। अगर आप चीन को काउंटर करते हो तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद काउंटर हो जाएगा। अब दुनिया इस वक्त जिस चीज के लिए दौड़ रही है ना, जिस महाशक्ति को हासिल करने के लिए दौड़ रही है, उस महाशक्ति का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी जिससे कि पता भी ना चले और कब जाकर मिसाइल हमला कर दे। ध्वनि से कई गुना ज्यादा तेज स्पीड वाली मिसाइलें और स्पीड वाला वो टेक्नोलॉजी। दुनिया भर के देश इस पे पड़े हुए हैं, चाइना, रूस और अमेरिका भी। लेकिन इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है रूस ने शायद हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली हो। अभी तक बहुत ज्यादा इसमें कंफर्मेशन नहीं है। रूस कहता है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ऐसा तो चीन भी कहता है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और हमारा परीक्षण एकदम से सफल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि
चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, इन तीनों के बीच में रूस के पास संभावना है हाइपरसोनिक मिसाइल होने की, तो वहीं चीन के पास संभावना नहीं है। और अमेरिका के पास, अमेरिका पहले ही बता चुका है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, लेकिन ये परीक्षण फेल हो गए हैं। ये तीनों चारों देश कई बार परीक्षण कर चुके हैं और कई बार परीक्षण करने के दौरान इनका परीक्षण फेल हो चुका है। फिर भी लगातार ये हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लगे हुए हैं। कारण साफ है, जिसके पास ये ताकत होगी असल विजेता वही होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल आने का मतलब है न रडार की टेंशन है और न किसी बात की टेंशन है। जिस स्पीड से इस मिसाइल को दागा जाएगा, ये सीधे सीधे तबाही लेकर ही आएगी। सामने वाले को सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं देगी। यही वजह तो है जिसकी वजह से दुनिया इसके पीछे पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है? क्या भारत को भी सफलता मिल गई है? तो आपको बता दें, पहली बात तो ये, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर। और इस बार न हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए भारत के 2 दिग्गज इसमें शामिल हो गए हैं, एक इसरो और दूसरा DRDO, जिसमें इसरो ने इस बात को कहा कि हमने परीक्षण किया। ये परीक्षण किसका था? हाइपरसोनिक व्हीकल का। और इस व्हीकल में हमें जो भी पैरामीटर्स चाहिए थे, जो भी चीजें चाहिए थी, वो बिल्कुल सही पूरी हुई। इसका मतलब ये है कि हमारा ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा। अब ये ट्रायल सफल हो चुका है, लेकिन एक बात तो जरूर गौर करने वाली है कि इसमें इसरो भी शामिल हुआ। पहली बात तो ये, हमने 4 बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। और सबसे खुशी की बात ये है कि चारों बार में हमें असफलता हाथ नहीं लगी है, हमारे ट्रायल्स फेल नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, भारत ने इस ट्रायल के समय किसी तरह का कोई नोटम जारी नहीं किया। बिना नोटम जारी किए गए इसका परीक्षण किया गया और इसे सामने रख दिया गया। अब इसरो के साथ साथ यहाँ देखने को मिला कि जो डिफेंस के स्टाफ है, वो उनके प्रमुख अधिकारी इस परीक्षण के दौरान यहाँ पर मौजूद थे। अब अगर ये मौजूद है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो ये एक हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण है, लेकिन इसी व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है जब आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते हो। तो एक इसका काम अंतरिक्ष के लिए है, तो वहीं दूसरा काम इसका है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। यही वजह है कि यहाँ पर इसरो और सैन्य अधिकारी दोनों ही थे, दोनों ही इस टेक्नोलॉजी पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और भारत के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। 2022 की कहें तो सबसे बड़ी बात है जो भारत ने कर लिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।